श्री हरिवंश महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लग गए, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख से सिर तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को, हल का भाव हल्य, जिसमें पाप न हो उसका नाम अहल्या। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सभी ऋषि देवता अहल्या की इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रैलोक्य सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए, जाकर बोले, यह अहल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषि ने सिरोधार्य किया। अहल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते, किंतु उनके मन में किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्षों के बाद ऋषि स्वयं ही अहल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्राह्मण आप अपनी यह धरोहर ले लो। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अहल्या का विवाह गौतम जी के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि सतानंद के नाम से विख्यात हैं और जो महाराज जनक के राज पुरोहित हैं। क्या नाम है? सतानंद। इंद्र ने जब अहल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, न करने योग्य काम किया, तब इसमें अहल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम जी ने उन्हें पत्थर पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहल्या ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में बट जाएगा। अहल्या का सौंदर्य, अहल्या में सौंदर्य, ठीक है। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तुम्हारा पद स्थायी नहीं रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब भगवान श्री राम जी की चरण धूलि से अहल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया।